हर इंसान की वीकेंड पे यही कोशिश होती है कि वो वीकेंड पे ग्रॉसरी भी कर ले और अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर ले। बस मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो वीकेंड पे ये सब कुछ करते हैं। तो जी आज है सैटरडे और मुझे जाना है मामा की तरफ बारबेक्यू पार्टी में। तो आज मुझे खाना नहीं बनाना इस वजह से, और आज मैं अपने वो सारे काम करूँगी जो कि मैंने पेंडिंग किए होते हैं, जो मैं बच्चों के साथ मैनेज नहीं कर पाती हूँ पूरे दिन। तो आज जाऊँगी, मैं ग्रॉसरी करूँगी, कुछ मैंने शॉपिंग करनी है किचन के लिए, कुछ सामान ख़रीदना है। तो आए अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं मेरे तमाम भाई और मेरी तमाम प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल फिट फाट हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह का टाइम हो रहा था, यहाँ मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। बच्चों से रात में ही डिस्कस कर लेती हूँ कि उन्होंने जो है ना अर्ली मॉर्निंग फिर क्या खाना होता है या फिर लंच में क्या लेके जाना होता है। तो इसलिए जो है ना मुझे सुबह से फिर पता होता है कि मैंने उनके लिए क्या प्रिपेयर करना है, उनका लंच क्या बनाना है और उनके खाने के लिए क्या प्रिपेयर करना है। तो बस जी इस तरह मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बस बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बस मैंने उनका ब्रेकफास्ट ही प्रिपेयर करना होता है। यहाँ बच्चों का लंच जो था ना मैंने प्रिपेयर कर दिया था, और जो है उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे। बस इसके बाद जो थी बारी थी अपनी स्किन केयर की थोड़ी सी। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग में मैं ये फेस वॉश कर लेती हूँ, इसमें ना एक्सफोलिएशन भी है और ये बहुत अच्छे से स्क्रब भी कर देता है। और इसके बाद मैं सिंपल एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। मोस्टली मैं वही मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ जो कि मैंने खुद अपने घर पे प्रिपेयर किया हुआ है, और इससे यह है कि बस सुबह के टाइम जो है ना एक फ़्रेश फील आना शुरू हो जाती है। सुबह कोई भी काम करने से पहले ना सबसे पहले जो है ना अपने आप को जो है ना फ्रेश कर लें, क्योंकि सारे दिन के काम तो फिर ख़त्म ही नहीं ना होने होते। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले जो है ना थोड़ा से 5 मिनट्स जो है वो अपने आप को दे दिए जाएँ। उसके बाद बेशक सारा दिन आप काम करते रहो, जितने मर्ज़ी काम करो। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाने आ गई थी। फिर बस हल्का हल्का जो था ना देसी घी के साथ स्लाइस को टोस्ट कर लिया था, और सिंपल साथ में एग बॉयल कर लिए थे, और जो था ना दूध पत्ती का एक कप बना लिया था। कभी कभी कुछ भी बनाने को दिल ना करे तो तब मैं इस तरह का सिंपल सा ये ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, और जो है ना बस सिंपल नाश्ता हो जाता है। और स्पेशली जिस दिन मुझे ढेर सारे काम हो ना, उस दिन तो मैं स्पेशली बहुत झटपट से ही नाश्ते बनाती हूँ और झटपट से काम करती हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश थी बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले ना मैं अपने घर का भी सारा काम मैनेज कर लूँ, और साथ ही साथ जो है ना बाहर के भी ग्रॉसरी भी कर रहा हूँ और बाहर के भी सारे काम निपटा के आ जाऊँ। बस जल्दी से घर को सेट किया, उतनी देर में जो था ना मेरा ये दराज से एक पार्सल आ गया था। अच्छा, एक बात की मुझे समझ ही नहीं आती कि लोग रिव्यूज़ भी कुछ क्या सोच के देते हैं। अच्छा, इसके जब मैंने दराज पे ये ऑर्डर किया था ना, ये स्ट्रेटनिंग कॉम्ब था, तो रिव्यूज़ तो इसके दराज पे बहुत अच्छे थे और लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे। लेकिन जब मैंने इसको ऑर्डर किया, और ये देखिए मैं आपके सामने ही इसको ओपन कर रही हूँ, तो क्या था कि क्वालिटी वाइज चलिए पैसों के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन ये देखिए इसके पीछे से कुछ पार्ट्स भी मिसिंग थे, इवन के पार्ट्स भी पूरे नहीं थे, और क्वालिटी भी बस जो थी ना मुझे तो बहुत कोई नहीं लगी अच्छी, जितने अच्छे लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए थे। तो बस आजकल लोगों के रिव्यूज़ के ऊपर भी हम जो है ना डिपेंड नहीं कर सकते और ना ही देख सकते। बस चीज़ें वही हम ख़रीद सकते हैं जो कि हम खुद देख के ख़रीदते हैं। खैर, कभी कभी इस तरह के मिसहैप हो ही जाते हैं। बस उसके बाद मैं चली गई थी जी शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए, फिर थोड़ी सी किचन के सामान मैंने ख़रीदना था। बस यहाँ पे वापस आई थी, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैं ख़रीद के लेके आई थी। अच्छा, इन चीज़ों की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और काफ़ी देर से मैं लेना चाह रही थी, लेकिन बच्चों के साथ मुझसे जाना ही नहीं हो पाता था कि मैं बाहर जाऊँ और जाके जो है ना ये चीज़ें ख़रीद के लेके आऊँ। अब जब से वो स्कूल जाने लगे हैं ना, तो अब थोड़ी सी आसानी पैदा हो गई है। अब यह कि वो स्कूल चले जाते हैं तो फिर बड़ी आसानी के साथ जो है ना उनके आने से पहले पहले ही सारी शॉपिंग करके मैं आ जाती हूँ। इस तरह यह है कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो मुझे चाहिए होता है ना, मैं आराम सुकून से बड़ी तसल्ली से देख के ले आती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो बच्चे साथ जाए ना, तो फिर तो बस यही कोशिश होती है कि बस एक दो चीज़ें बमुश्किल ली जाती हैं और लो और वापस आ जाओ। देखने का भी मौका नहीं मिलता कि क्या क्या चीज़ें स्टोर पर मौजूद है। बस क्योंकि अगर उन्होंने साथ जाना है तो उनकी फरमाइशें माशाल्लाह इतनी ढेर सारी होती हैं कि सबसे पहले वो अपनी कार्ड फिल करते हैं और बाद में आपको अपनी कार्ड फिल करने देते हैं। तो इतने में आपको ये चीज़ें याद ही नहीं रहती कि आपने अपने लिए क्या लेना था। बस ये अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, ऐसे ही वो हमारे से फरमाइशें करते रहे और अल्लाह ताला हमें इत्ताअत दे इतनी कि हम उनकी फरमाइशों को ऐसे ही पूरा करते रहें। अच्छा, कभी कभी मैं स्पेशल बच्चों को साथ लेके जाती हूँ और उस दिन मैं अपना कुछ भी नहीं लेती। उस दिन मेरी सिर्फ यही कोशिश होती है कि जो भी बच्चों ने लेना ना वो ले लें, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की क्लासेस बड़ी होती जा रही हैं, कई दफ़ा उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ कि आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लें और एक दिन जो है मेरे साथ डिसाइड कर लें,
ताकि मुझे बार बार जो है आप लोगों को चीज़ें लेके देने के लिए जाना ही ना पड़े, और हम एक दिन जाएँ, प्लान करके जाएँ और उस दिन हम उनका सारा सामान लेकर आ जाएँ। इस तरह फिर ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ स्पेशली बार बार जब आपको जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बस इसके बाद जो था ना, मैंने थोड़ा सा ये ग्रॉसरी का सामान लेना था। जो जो चीज़ पे घर कम हो रही होती है ना घर में, मैं उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। फिर जब भी बाहर जाती हूँ वीकेंड पे, तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वो सारी चीज़ें जो है ना लेकर आ जाऊँ, ताकि हर चीज़ जो है घर पे मौजूद हो और बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। बस समझ लें आज मैंने वो सारे काम किए जो कि मैं कर सकती थी। जितना भी काम मैं कर सकती थी ना, अपना काम मुकम्मल कर सकती थी, वो सारे के सारे मैंने आज ही मुकम्मल किए थे बस। अच्छा, ये वाली जो थे ना बॉक्सेस, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। इतने प्यारे कंटेनर्स बने हुए थे ना, तो बस मैंने इनको जल्दी से आके जो था ना इनके अंदर फिल किया। बस कभी कुछ होता है ना कि कोई चीज़ें आपको देख के फर्स्ट साइट में ही आपको पसंद आ जाती हैं, तो बस ऐसे था। मुझे भी ये कंटेनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा, इसके बाद बाकी भी सारी ग्रॉसरी जो थी ना वो समेटी थी। अच्छा, ये वाले जो बॉक्सेस जो थे ना, ये इतने अच्छे थे, क्वालिटी वाइज भी इतनी इनकी क्वालिटी अच्छी थी ना, और ये जस्ट मुझे 350 रुपीज़ में मिले थे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। तो इस दफ़ा ये कि मेरी किचन की काफ़ी अच्छी और सस्ती शॉपिंग हो गई थी। बस जी, उसके बाद आगे थे मम्मा की तरफ। तो यहाँ पे जो था, मैंने उनके लिए बनाना था चॉकलेट केक। तो बस यहाँ पे सब ने मुझसे फरमाइश की कि आप जो है ना आज हमारे लिए चॉकलेट केक बनाएं। तो मैंने कहा चलो निकाल लो चीज़ें जल्दी जल्दी, और मैं जो है ना झटपट से आपको जो है ना चॉकलेट केक बना देती हूँ। मैं समझती हूँ कि चॉकलेट केक से ज़्यादा आसान रेसिपी और कोई भी नहीं है। चॉकलेट केक बनाना जितना आसान है ना, उससे ज़्यादा आसान और कुछ भी नहीं है। बस 5 मिनट ही लगते हैं आपको इसकी प्रिपरेशंस करने में, और जो है बस उसको मिक्स करना है और आपने जो है ना बेक होने के लिए रख देना है। बस इन सब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो था ना, मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया था। बेकिंग मैंने चूल्हे पे ही की थी, क्योंकि मुझे चूल्हे की बेकिंग ही पसंद है। अच्छा, बारी थी क्रीम को व्हिप करने की। तो यहाँ पे बीटर नहीं था हमारे पास, तो मैंने इसको सिंपल जो था ना, ये सिंपल हैंड विस्क की मदद से ही इसको यहाँ व्हिप किया था। बस नीचे आपने करना क्या, नीचे आपने आइस कोल्ड वाटर रख लेना, उसमें आइस डाल लेनी है, फिर आसानी से ये हैंड विस्क के साथ भी बीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने केक को ना दो सेंटर से कट करके फिर सेंटर में थोड़ी सी क्रीम लगाई थी, और उसके बाद ऊपर भी सारे लगा के डेयरी मिल्क लगाई थी, और लास्ट पे जो था ना ये ओरियो बिस्किट को मैश करके ना ऊपर डाल दिया था। बच्चों ने बिस्किट कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, मैंने उन्हें कहा सेंटर में सिर्फ डालना, और उन्होंने जो था ना सारे ऊपर केक के ऊपर फैला दिया था। बस इसके बाद जो था हमने बारबेक्यू एंजॉय किया। बहुत ही मज़े का था, इतना टेस्टी खाना, इतने मज़े के मसाले, माँ के हाथ के तो वैसे ही जादू होता है ना। बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी हर चीज़। ये खीर इतनी मज़े की बनाई हुई थी, इसमें पता चल रहा था उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका खलूस, सब कुछ इसमें शामिल था। हर चीज़ इतनी मज़े की थी, इतना मज़ा आया अपनों के साथ बैठ के खा के। उसके बाद हमने काटा था ये मज़ेदार सा केक, और ये केक भी इतना मज़े का बना था कि लेयर्स बेकरी के केक को पीछे छोड़ गया था। इतना इसका लवली टेस्ट था, फुली मॉइस्ट था ये। बाज़ार के हर तरह के केक से ज़्यादा मज़े का था ये। जो चीज़, जो क्वालिटी आप अपने घर पे प्रिपेयर करते हो, आप चाह के भी बाज़ार से वैसी क्वालिटी नहीं ले सकते। बस ये छोटा सा स्लाइस मैंने लिया था, बाद में घर आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। और रात को सोने से पहले मैं ये ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, फ़िट रहने के लिए भी, हेल्दी रहने के लिए भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस जी, ये थी मेरी फुल वीकेंड रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपने भी इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले नेक्स्ट अच्छे से लवली से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।